हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट जो है वो वाकई में कमाल का है। क्योंकि न्यू प्रोमो भी आउट हो चुका है और कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से काफी कुछ कमाल के सीन हमारे लिए मौजूद है। अब सबसे पहले तो जो है हमें अपकमिंग एपिसोड में जो सीन देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में कमाल के हैं, क्योंकि इस ग्रह प्रवेश पर जो कलेश उत्पन्न होने वाला है वो बढ़िया नेक्स्ट लेवल है। एंड इतने दिनों से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोमो प्रीकैप सब कुछ तो आउट हो चुका है। तो आज हम आगे बढ़ जाते हैं कहानी के ऊपर और आगे की कुछ और ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं। एंड वो सवाल जो कि यहां कल के दिन मुझसे पूछा गया था, एंड मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार रजत भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी बढ़ जाए। अब देखो यार, इसका जवाब अगर मैं देने की कोशिश करूं ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही बहुत प्यारा है, क्योंकि किसी ऑडियंस का किसी सीरियल के साथ इतना दिल से कनेक्ट होना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और यहां पर अगर आप सीरियल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि सीरियल की गिरती हुई टीआरपी की टेंशन आप लोगों को हो रही है, तो समझ जाइए आपके दिल का कनेक्शन जो है वो सीरियल गुम है किसी के प्यार में के स्टोरी लाइन से और उनके कैरेक्टर से कनेक्ट कर चुका है। यहां पर देखो, स्टोरी लाइन की बात करें तो उसे देखकर जो है हमें उम्मीदें होनी चाहिए कि आने वाले एपिसोड में जो है वो टीआरपी बढ़ेगी। फिलहाल गुम की टीआरपी 13 नंबर पर है और ये बहुत कम टीआरपी है स्टार प्लस की 7:30 बजे की टाइमिंग और गुम है किसी के प्यार में के हिसाब से। अब यहां पर अगर हमें टीआरपी बढ़ानी है तो इसमें हमसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सीरियल के मेकर्स का रहेगा। क्योंकि देखो, हम लोग तो सीरियल को हमेशा से ही सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग ही हैं टीआरपी देने वाले। लेकिन अब सीरियल के मेकर्स चाह कर सीरियल के साथ ऐसी कंजूसी करेंगे, बजट इश्यू दिखाएंगे, वगैरह वगैरह चीजें करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर तो उन्हें लॉस फील करना ही पड़ेगा। हो सकता है अगर वो स्टार कास्ट पर एक्स्ट्रा बजट लगाते तो आज शायद उनकी स्पॉन्सर्स बढ़ चुके होते या फिर उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगता, क्योंकि यहां पर जितना शो चलेगा, जितनी टीआरपी आएगी उतना प्रॉफिट होगा। और अगर वो स्टार कास्ट में अपने पैसे बचाकर टीआरपी में फिर से कमी कर रहे हैं तो उनका बजट वैसे ही बराबर हो जाने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं तो उनको जो है इसका लॉस का सामना करना पड़ेगा। अगर यहां पर वो कई कैरेक्टर ऐड करते लीक के बाद कहानी के अंदर, तो डेफिनेटली यहां पर टीआरपी आती। और अगर अब जो कि आगे निकल चुकी है कहानी, अब स्टार कास्ट में बदलाव पॉसिबल है नहीं, तो यहां पर देखो सिर्फ मुझे तो एक ही तरीका नजर आता है स्टोरी लाइन को कमाल के बनाने का और टीआरपी को बढ़ाने का। वो ये है कि उन्हें जो है अपनी फिक्स स्टोरी लाइन से हटकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ट्रेडिशनल तरीके से आप स्टोरी दिखाएंगे तो शायद वो कई बार बोरिंग भी लगे और कैरेक्टर कहीं ना कहीं इरिटेट भी करने लगे। यानी कि अगर आप एक साल बाद अब अगर लीप की तैयारी कर रहे हैं तो उसे आप स्पीड को आगे तेज कर जो है उसे थोड़ा कम समय में लाकर टीआरपी लेकर आ सकते हैं। और ये ऐसे कई सारे रास्ते हैं कि वो अपना सकते हैं, किसी का कैमियो करा सकते हैं, वगैरह वगैरह, पुराने कैरेक्टर्स में से किसी को लेकर आ सकते हैं। जब सेकंड सीजन, जब टॉप 5 में टीआरपी थी, जब जगताप आ सकता है तो इस सीजन के अंदर भी तो कोई आ सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो सीरियल के मेकर्स के पास यही कुछ थोड़े बहुत तरीके बचे हैं, बाकी तो यहां पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में की नैया डूब चुकी है फिलहाल, तो ये ही नजर आ रहा है और ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है। क्योंकि मैं तो यार हमेशा से सीरियल को सपोर्ट करता हूं, हमेशा से शो के बारे में बात करता हूं, स्टोरी लाइन इतनी वाहियात हो जाती है, फिर भी मैं वीडियो में आकर यही कहता हूं कि आप जुड़े रहिए सीरियल के साथ, क्योंकि आने वाली स्टोरी अच्छी होगी। कई बार स्टोरी बहुत घटिया चल रही होती है, लेकिन इसके बावजूद मैं आगे की ट्रैक बताकर जो है आपको सीरियल से कनेक्ट करने की कोशिश करता रहता हूं। ये तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप सीरियल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो आने वाले एपिसोड में थाली उछल चुकी है, गृह प्रवेश की कलेश की शुरुआत हो चुकी है, ऋतुराज ने ताने शुरू कर दिए हैं मारने, और यहां पर पहले ही दिन जो है तेजस्विनी का दिन खराब हो चुका है गृह प्रवेश के टाइम पर ही। अब तेजस्वी हमारी सही की तरह एक मकसद लेकर आई है कि एग्जाम देना है, जैसे हमारी सही का मकसद था कि डॉक्टर बनना है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो है सीरियल के अंदर रिसेप्शन की कहानी शुरू होते हुए नजर आएगी, क्योंकि अब शादी में जो कुछ हुआ वो तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान हाउस की बहू आ गई है
तो ऐसे में पूरे रिश्तेदारों को, शहर को बुलाना बड़ा जरूरी है और रिसेप्शन ग्रैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधान हाउस की पूरे नागपुर में इज्जत है, तो उन्हें जो है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और यहां पर रिसेप्शन की कहानी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ सकती है, क्योंकि हमें एक बार फिर से सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, जो कि काफी लंबे टाइम से ड्यू चल रहा है। अब ऐसे में यहां पर ऋतुराज हर वक्त तानों का सहारा लेगा और इसी के साथ ही नील की आई लीना जो है वो पूरी तरीके से जो है तेजस्विनी के हाथ धोकर पीछे पड़ जाने वाली है। अब ऐसे में इस पार्टी के अंदर जो है काफी सारे लोग आने वाले हैं। यहाँ पर तेजस्विनी की फैमिली, तेजस्विनी की आई भी आ गई, जो कि पूरा सपोर्ट करेगी तेजस्विनी का, नील का, और ऋतुराज को काफी कुछ सुनाने वाली है। तो ये मूवमेंट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर रिटर्न होने वाली है आने वाले एपिसोड के अंदर, यानी कि इस रिसेप्शन से पहले ही जूही भी रिटर्न हो जाएगी, जिसके बाद जो है घर वाले जूही को भी अच्छा खासा पकड़कर सुनाने वाले हैं कि तूने नाक कटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अब जूही का कहानी में जो है ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला है, आगे जाके कहानी कहीं कनेक्ट होगी। लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो है जूही को लेकर जितने सवाल आ रहे हैं, मैं बता दूं कि यहां पर जूही का किरदार अब ज्यादा स्टोरी से कनेक्ट नहीं करेगा। अब रिसेप्शन के बाद की हम बात करें कहानी में, जो कि सप्ताह भर कम से कम लगने वाला रिसेप्शन को आने में, तो इसके बाद की कहानी की मैं बात करूं तो सीरियल में अब नील की जो फैमिली है उसमें से हर एक कैरेक्टर की कहानी जो है वो धीरे 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 बाहर आते हुए नजर आएगी, जिसके पूरे मामले में जो है नील मतलब जानता है कि अब तेजस्विनी उसे पसंद नहीं करती, इसके बावजूद नील जो है वो लगातार साथ दे रहा है तेजस्विनी का। उसे ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज को पसंद करती है और ऋतुराज को ऐसा लग रहा है कि जो तेजस्विनी है वो नील के साथ मूव ऑन कर चुकी है। तो एक ट्रायंगल की स्टोरी कनेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं पर, जो कि यहां पर मुझे डर सता रहा है कि सीरियल को पूरी तरीके से यहां पर और भी ज्यादा लो टीआरपी का सामना ना करना पड़ जाए। क्योंकि फिलहाल देखो सीरियल की जो ट्रायंगल वाली स्टोरी है बहुत बार रिपीट हो चुकी है, और अगर एक बार फिर से वही पत्र लेखा जैसा सीन फिर से होता है ऋतुराज के कैरेक्टर के साथ कहानी में, तो यहां पर उस समय तो फिर भी टॉप 5 में था, दूसरे नंबर पर था सीरियल, अब तो 13 नंबर पर है, कहीं टॉप 15 से भी बाहर ना हो जाए। आपके क्या ओपिनियन है और आपको कोई मार्ग नजर आ रहा है, आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है सीरियल की टीआरपी बढ़ाने का, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर कर सकते हैं। जो भी है, किसी कैरेक्टर को आप वापस लाना चाहते हैं या फिर जो भी आपको लगता है कि इससे टीआरपी बढ़ सकती है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे भेजो। आप लोग लिख दो कमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें सीरियल के मेकर्स तक पहुंचाया जाए। सपोर्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।